सुपारियां दी गई मुझको, एक उस जमाने में 10,000 पकड़ी और टांग पकड़ी और कुल्हाड़ी से कर दी। 5 साल लगे मुझे इसको बंद करने में, मेला भी बंद किया। मिलाने जा रहा हूँ गेवाड़ घाटी की एक ऐसी शख्सियत से, प्रोफेशन से वो डॉक्टर भी रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मंडराल, और उसके साथ साथ उनका राजनीतिक जीवन भी रहा है, और राजनीतिक जीवन के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने पब्लिश की हैं, और गेवाड़ घाटी के ऊपर, कत्यूरी वंशों के ऊपर और भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जो आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा भी। उनकी उम्र 90 वर्ष की है, और उनसे आज उनके अनुभवों के बारे में हम जानने के लिए आए हैं। फौज में थे, सेकंड वॉर में सुभाष के साथ में भर्ती हो गए वो उनकी फौज में, तो वहाँ हुए और वहीं उनकी डेथ भी हो गई। तो वो फौज वालों का किट आता है, बोला उसमें रुद्राक्ष से पूजा की सामग्री और पुस्तकें, गीता प्रेस वगैरह कक्षा 4 में पढ़ता था, ये होगी सन 42 की बात। तो मैंने एक बचपन में जब पढ़ना शुरू की, दिमाग में बैठ कर मैंने पुस्तकों में तो बहुत चीज़ें हैं, और मैंने जब पुस्तकें एक आध लिखी तो मुख्यमंत्री थे बहुगुणा जी, तो गोल्ड मेडल देने के लिए यहीं आए। तो ये बगल में वो गोल्ड मेडल वो लगा है, ये स्वर्ण पदक वाला ना? लिखा आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको स्वर्ण पदक Correct. और ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब कचरू के बारे में लोगों में किंवदंतियां हैं बस। अब किंवदंतियों में जगेरियों के माध्यम से है। अब उन्होंने अपने हिसाब से उसको चटपटा बना करके कुछ झूठा कुछ सच्चा, असली बात को भूल गए, और जो है उसको भी अपने हिसाब से नोट करके, तो वो मैंने उसमें जो तथ्य थे प्रमाण सहित नोट किए। उसमें भारत के इतिहास में कोई भी राजवंश ऐसा नहीं है जिसके 1000 वर्ष राज किया हो, वो कटूर थे। तो उन्होंने राम के बाद में अगर किसी की पूजा होती है, राम और कृष्ण के बाद में कतूरों की होती है। आप ये गांव में ना कई जैसे आप गढ़वाल में लगता है, दूसरी होता है, तो यहाँ कतूरों की पूजा इसलिए होती है। उन्होंने एक उस समय बिल्कुल अराजकता थी, मार काट थी, कोई शासन नहीं था, जिसकी मर्जी जैसी जो चाहे वो करे। तो उन्होंने फिर व्यवस्था पैदा करी। व्यवस्था में पैदा ये करी, नारियों को सम्मान दिया, देवी शब्द उन्होंने लिखा। जैसे पहले गौरा, सीता, रुक्मणी होती थी, फिर उन्होंने पद्मा देवी, सुलोचना देवी, देवी नाम उन्होंने दिया। और दूसरी मतलब सबसे पहले राजधानी थी उनकी, तो वहाँ उन्होंने ये इसका संस्कार पढ़ाए जाते थे ब्राह्मणों को, और ज्योतिष का कार्य प्रारंभ कराया, विद्यालय शुरू किए, पुल बनाए। इसलिए राम राज्य की बात थी। एक ऐसा लोग तो 1000 वर्ष तक राज्य किया। बैजनाथ में आए, गरुड़ में, गरुड़ से भी भाई हुए, तो एक हिस्सा फिर हमारा लखनपुर आया, एक भाई, वो पूरे गेवाड़ यहाँ से लेकर के तराई तक, पाली पछाऊ वगैरह सारा एक राज्य, ये उनका राज्य था। फिर राजा कीरचंद से चंद लोगों ने राज्य ले लिया, क्योंकि फिर वो 1000 वर्ष हो गए थे, पीढ़ियाँ कमजोर होती गई। ये संधि हुआ कि रामगंगा पार आपका, रामगंगा से यहाँ गढ़वाल तक सारा चंदों का, तो यहाँ से तराई तक फिर उनका हमको जो सल्ट में एक सैंड मानरा गाँव है, वहाँ चले गए सब लेकर के। तो सैंड मानरा में रहने से हम लोग मंडराल कहलाए, नहीं तो तब तक वो हमारा वही गोत्र वंश वगैरह सब उन्हीं के में से वंशज हुए हम लोग। और फिर बाद में फिर गोरखा आए, गोरखा के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद आज़ादी हुई, तो फिर तो अब ये पूरा देश एक हो गया। गोराहट के मंदिर हैं, या पूरे उत्तराखंड में 12 मंडल में, दूसरे में आद बद्री में कचूरों ने फिर वो मंदिर बनाना शुरू किए। जो पुराने मंदिर आपने देखे हुए ना, वो कचूर शैली के हैं। तो वो इसीलिए कचूरों को देवता की तरह पूजते हैं। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया कि जिससे लोगों में एक मानवता की जागृति हुई, अध्ययन वो हुआ, फिर ढूंढ खोज की गई, संस्कार उसी वक्त शुरू हुए। नहीं तो पहले, उससे पहले ब्याह शादियाँ, ये जिसने मन जो आई सटका लिया, कुछ करा, ऐसा वैसा, ये सब संस्कार जो होते हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया, वैदिक विधि प्रारंभ की, एक अच्छे रामराज्य की स्थापना करी। तो लखनपुर मंदिर उन्हीं का है। और लखनपुर नहीं, लखनपुर किला था, वो तो किला था। जब मैं वहाँ, कब मैं 12-14 साल का गया हूँगा, तो था, तब मैं देखा वो तमाम राजभवन था, और महिलाओं के थे, राज दरबार था, सैनिकों के थे। यहाँ रानी के नीचे से लेके ऊपर तक आसन बासन सिंहासन, कई हजारों कर्मचारी हुए, सैनिक हुए।
तो राजा का लखनपुर में वो निवास था। फिर जब वो संधि हुई, वहाँ से वो सेंट बर्मा चले गए, छोड़ गए। 400 सालों में लोगों ने पत्थर वो गिराया। फिर सबसे बड़ा नुकसान जब मोटर रोड जो हासिल हुई, उन्होंने ऊपर से घुरा करके सब जो सांगियाँ थी सब उसको भर दी, उसको बंद कर दी, वो संस्कृति मूर्तियाँ वगैरह। फिर मैं एक बार फिर गया, मैं इंटर कॉलेज व्यवस्था था, तो बच्चों को लेके गया, नन्नू सिंह मास्टर वगैरह हम लोग, तो करीब 500-600 बच्चे। तो उस समय भी कुछ था। फिर मैंने कहा अगर इसकी मरम्मत न की जाए तो हमारी धरोहर संस्कृति समाप्त हो जाएगी। फिर तब मैं फिर बहुत खोज करी, एक वहाँ से रामगंगा में जाने के लिए अंदर अंडरग्राउंड, उस जमाने में कोई एक छेनी हथौड़ा घड़ के अलावा कोई औजार नहीं ठहरे, तो इतना हार्ड रॉक, वहाँ से 3 किलोमीटर रामगंगा तक अंदर ही अंडर उसको शोरंग वो कहते हैं, अंदर ही गुफा जिसको कहते हैं, वो अंदर ही से पानी का, नहाने का, महिलाओं का जाने का, वो 2 शोरंग हैं, गुप्त द्वार है। हाँ, तो जो मार्ग हैं, एक रात दर वहाँ उस पे निशान भी लगाए हुए, सीढ़ियाँ बनी हुई वहाँ, सीढ़ियाँ जो बनाई हैं उसी वो सीढ़ियाँ थी। अब मैंने थोड़ी मरम्मत करी, फिर वो करीब 5-9 साल लगे मुझको वहाँ बनाने में। अच्छा। और जो सुरंग 200 मीटर साफ की उस समय, लेकिन सुरंग जब बाद में जब उसके आगे बंद पड़ा था और वो सुरंग निकल दी नीचे, सुरंग है नदी है ना, सुरंग रामगंगा तक, वहाँ पर भी कम से कम 5 मीटर है सुरंग, रामगंगा तक दिखाई देती है अभी, वहाँ दिखाई देती है। वहाँ मैं एक फलांग था, उसके अंदर गया। अच्छा। अब बाघ ने डेरा बना लिया वहाँ अपना, रात को उठा के ले गया। अब आप लोग जाओगे टॉर्च के मत जाना, वो जानवर वहाँ उसको वो खाए उसने, अपने वहाँ अभी कोई तो जाता था नहीं। इस समय डर की रोड चलेगी ना, अंदर सीढ़ियाँ बनाई हैं बिल्कुल, और वो सुराग बनाया है प्रकाश जाने के लिए, तो वैज्ञानिक तरीका उन लोगों का था। अच्छा, ये वाली ये लिख रहे हैं आप? हाँ, ये प्रिंट हो गई है? प्रेस वाले ने टाइप कर ली है। अच्छा। फिर मेरे पास भेजी, कोई गलती होती है। अच्छा, रिव्यू के लिए भेजा आपको? हाँ, पशु बलि पर रोक। जो पशु बलि ये मंदिरों में भैंसा वगैरह काटते हैं ना, तो इस पर मैंने अनुसंधान भी किया, सब कुछ किया। मेरी में 50 साल लगे मुझे इसको बंद करने में, मेला भैंसे को, लेकिन लोग मेरा दुश्मन बन गए। इस वो सब लिखा है। सुपारियां दी गई मुझको, एक उस जमाने में 10,000 रुपये मारने के लिए। मुरादाबाद से आया पंडित, एक भेजा, एक बहुत बड़ा संत, धूर्त को संत बना करके भेजा। तो वो अच्छा, कि आप बलि प्रथा बंद करवा रहे इसलिए? वो 50 साल लगे बंद करने में। मैंने कहा ये हिंसा है, कोई कहीं शास्त्र में नहीं है। हाई कोर्ट ने तक गए, हाई कोर्ट ने कहा कि अभी भाई धार्मिक मामला है जजों ने, तो इसलिए मारा जाए, दूर मारा जाए, 8 फुट गहरा गड्ढा जाए। मैंने कहा हमारा उद्देश्य ये नहीं कि कितना फुट गहरा जाए, हमारा उद्देश्य है कि हिंसा नहीं हो, भगवान के नाम पर हिंसा नहीं। लोग मीट खाएं अलग बात है, लेकिन ईश्वर को साथ, ईश्वर कोई खून नहीं मांगता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के बेंच ने इसका 3 दिन तक बहस हुई, और उन्होंने स्पष्ट ऑर्डर की कॉपी भी लिखी है मैंने इसमें। उन्होंने ये कहा कि ये हिंसा, ये पशु क्रूरता है, कोई हिंसा, कोई कहीं इसका प्रमाण नहीं है विश्व में। इसलिए अगर किसी मंदिर में या व्यक्तिगत घर में पशु बलि होती है, वहाँ का डीएम और एसपी जिम्मेदार होगा। उसके बाद 500-500, 1,000, बल्कि पहले साल तो 3,000 पुलिस आई यहाँ। और हर मंदिर जहाँ जो कहते थे वो हमारा देवता बिना खून के मानता नहीं, गढ़वाल में, खाली कलकत्ता वगैरह, हिंदुस्तान में बंद हो गया पूरा। ये स्वर्ग नर्क जो है, ये सब एक कल्पना है, उस विषय मैंने लिखा। इसमें लोगों को इतना ठग दिया, हमारा पूरा जीवन, ब्राह्मण लोग अब अन्यथा न माने जो कोई हो, तो वो लोग कहते बस तुम दोगे तुमको स्वर्ग मिलेगा। बहुत वैज्ञानिक, अब तक हार गए, कहीं स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं, न नरक है, तो सब यही है। वो सारा कहे हाँ तुम दक्षिणा ज्यादा दोगे, हाई स्कूल क्यों हॉल अब 10वां दिए ना उनको, नहीं 1,000 रुपया दक्षिणा देना पड़ेगी। अब पीपल होता है तो उसका 10, 12, 15,000 रुपया ले रहा ब्राह्मण। मैं क्यों, उनको नहीं, उसको स्वर्ग तब होगा। मेरे को अगर 500 देंगे, उनको नहीं होगा उसको, तो मेरे को मैं नरक में जाना पसंद कर। मैंने अपने मरने के बाद अपनी बॉडी दान दे दी है, वो सरकार ने स्वीकार कर ली, ताकि इसका अन्वेषण खूब, ये एक चीज की जांच होती है, डॉक्टर बनते हैं, उसे सीखते हैं। तो ये प्रमाण पत्र आया है वहाँ से, वो सरकार आभार मानती उस बात का। वसीयत में मैं लिख दिया, मेरे को कोई दाह संस्कार की जरूरत नहीं है। दाह संस्कार करते हैं हिंदू धर्म हमारा, लेकिन तब करेंगे, मैंने अपनी बॉडी दे दी तो दाह संस्कार का जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं अपने कुछ बाल काटे और
5 बूंदें खून की, अपना घाट हमारा अग्नेरी पे है, हाँ। वहाँ पर गया, अपने हाथ से चिता बनाई, एक शांति को ले गया, पत्रकार था कोई, वो क्या उसका नाम है दुर्गा पाल है कोई, उससे मैंने कहा तो फोटो खींच, फोटो भी दी है इसमें, आखिर वो अपनी चिता स्वयं बनाई, आग लगाई। हाँ। ये जिंदगी में शायद कोई अपनी चिता को कोई जलाया हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। वो फोटो मैं आपको दिखा, ये है हाय। अपनी चिता पर आग लगाते वो वहाँ पर ही थोड़ी लकड़ी बीनी, सच में अपने बाल वगैरह, और ये लिखा है, उसका वर्णन इसमें है पूरा, बुक के अंदर है। बुक के अंदर है, कैसा हो, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। ये स्वर्ग है ही नहीं, ये कल्पना की बात है। आप मरने के बाद तो फिर उसको, अब बकरी मारते हैं ना, फिर उसको काटिए, भूनिए, खाइए, वैसे शरीर का भी है, कैसे करो इसको, जब तक ये जीवात्मा है, बोलती है, तभी तक है, और जब तक है तब तक इसका उपयोग कर लिया जाए। अभी क्या उम्र है आपकी? अब मेरी 90 साल 90 है, 90। लेकिन लगते नहीं आप 90 के। नहीं ऐसे भी तो मेरे का बच्चा भी, कुछ शिकारी लोग मेरे को तो मार ले गए, बच्चे को छोड़ गए, हमसे उनसे बूबू से कहा तुम इसको पाल लो, वो ने कहा नहीं हमको अपने जानवर पाल दो, मैंने उसको चोरी से पाल लिया, 3 वर्ष का था, तो पाल लिया, पाल कर तो इतना बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा हो गया, 2 महीने में, और मेरे साथ खेलने कूदने वगैरह सब कुछ हो गया। एक दिन ऐसा हुआ, वहीं पास में झोपड़ियाँ थी, कोई गांव के लोग जाते थे जानवर चुगाने के लिए, एक औरत नाच रही थी, और वो एक पत्थर के सामने अपने घुटने टेक करके खून 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 मेरे को बलि दो। उसका ससुर अंदर बीमार था, उनका जब तक उसको खून नहीं दोगे ये अच्छा नहीं होगा। उसका देवर आया अंदर से, और मेरे पीछे वो मेरे का बच्चा भी घूम के आ गया पीछे। उस औरत ने, वो आदमी ने उसका टांग पकड़ी और कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी, वो खून से पत्थर, और औरत भी कुछ उसमें बहुत रोया, बेहोश हुआ, सब कुछ हुआ। फिर वो जब उसको घर ले गए, बस वो मेरे दिमाग में बैठ गई, ये पशु हिंसा के बारे में मैं पूरा जो मुझसे हो पाएगा। हाँ, उसका गर्दन वो अलग कटी थी, तो बेचारा वो मुझको, जब मैं उसको दूध पिलाता तब पीता था, जब मैं खाता तब खाता था, मतलब इतना उसको हो गया था 2 ही महीने में। उसके बाद मैंने फिर बड़ा हुआ, पढ़ा, इधर उधर गया, लेकिन वो मेरे दिमाग में रहा। उसमें मैंने सारे वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, सारे अध्ययन पढ़े, बड़े विद्वानों के, आचार्यों के, नेताओं के, कहीं किसी ने समर्थन नहीं किया हिंसा का। ये थोड़ी सी जीवन की थोड़ी सी घटनाएं हैं, ऐसे करीब 80 जो भी जाएगा, मतलब यह कि सजा मिलती है फोटो, ये अलग अलग उसकी है के नेताओं के साथ में इंदिरा जी, और ये उनका, जैसे हमारा आजकल तिरंगा होता है ना राष्ट्र ध्वज में, वो ये राज चिन्ह है बैल का, ये कतूरू के राजी का है। अच्छा। ये उनकी लिपि है उस समय की, आप इसको पढ़ के तब आपको ज्यादा ये मिलेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको दे दूंगा, ये मेरे पास और रह नहीं गई। ये मैंने अब मैं पूरे हिंदुस्तान, विदेश वगैरह की यात्राएं मैंने की थी, उसमें यात्रा के संबंध में ये भगवान ने कितना बिहार देश बनाया है, उससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से आपका जीवन ढालना चाहिए, वो सब उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से ये लिखा है। और ये गुरुदक्षिणा मैंने, कुछ लोग आज रूढ़िवाद वगैरह अपना उसको धर्म समझ बैठे हैं, वो नहीं है। धर्म का व्याख्या अलग है, उसको जो संभव हो सका, जैसे एक चीज की अनुकरणीय बने, सफलता के सूत्र, बैरागी जीवन, आत्मविश्वास, स्थायी आनंद, ये ऐसे कुछ विषय ये आपको सौंप रहा हूँ। ये अंतर यात्रा, एक संत मुझे हिमालय में मिल पड़े, एक रात में उन्होंने ये मुझे बताई, ये मैंने इसमें लिखा है। अच्छा। इसको अब जरूर पढ़िएगा, वैसे भी ये उसमें जीवन के सूत्र बताए। ये मैंने, हमारी घरवाली की डेथ हुई थी, उसके बारे में ये उसकी है। ये बहुत से लोगों के सबके कमेंट्स भी हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे नहीं, वैसे ही